हेलो दोस्तों, हील विद फूड की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हम खाना क्यों खाते हैं और हमें अपने खाने से क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। तो आई होप आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि आपको खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उससे हमें क्या क्या चीज़ें आइडियली मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमें वो चीज़ें मिल पाती हैं? अगर नहीं मिल पा रही हैं तो उसके क्या रीज़न्स हैं? क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो अगर हमें वो चीज़ें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रही हैं, उनके क्या क्या रीज़न्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज़ कुशल, आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल डिजीज़ के रिगार्डिंग मदद करके उनको मेडिसिन फ्री किया हुआ है और नेचुरल लाइफ स्टाइल जीने में उनकी मदद की है और दवाइयाँ बंद कराने में भी मदद की है। तो मेरा ये अपना ये मानना है कि आपकी बॉडी कैपेबल इनफ है किसी भी बीमारी को रिवर्स करने के लिए, सिर्फ हमें इस प्रोसेस को सपोर्ट करना है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो और आपको ऐसी जानकारी और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे coach_कुशल द्विवेदी के नाम से मेरा पेज है। इसके अलावा बीइंग हेल्दियर मिशन के नाम से फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी हमारा पेज है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो की जो चीज़ें हमें खाने से मिलनी चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल रही हैं। क्योंकि बीमारियां आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आप डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, थायराइड या कैंसर इतना कॉमन हो गया है कि अब लोग इसके बारे में सीरियस नहीं रहते हैं। उनको तो लगता है कि हम कुछ भी खा लें ये होने ही वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में कुछ भी उल्टा सीधा या बाहर का नहीं खाते, फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो कमी कहाँ जा रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम उन रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर वन जो रीज़न है वो आता है पुअर फूड चॉइसेस। आजकल जो रेगुलर रूटीन में जो खाने की फूड चॉइसेस हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। और बहुत सारे लोग जब उनसे मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं तो घर का खाना खाता हूँ, फिर भी मुझे बीमारी हो जाती है या ये प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, घर का खाना, मैंने बहुत बार बोला है कि घर का खाना डजेंट ऑलवेज मीन कि आप बैलेंस्ड खाना खा रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा गया कि वो घर का खाना तो खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बहुत कमी होती है। खासकर जो इंडियन फूड प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन में प्रोटीन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है और 80 to 90% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो फैट स्ट्रक्चर है वो हेल्दी फैट है वो भी कम होता है और इसके अलावा जो फाइबर है जो कि आपकी बॉडी की क्लीनिंग में आपकी मदद करता है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। और 99.99% लोग उस फाइबर को गलत तरीक़ों से भी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके एग्जिस्टिंग अदर फूड पे भी वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालने लगता है। इसकी वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होती हैं, ये कॉमन है। इसके अलावा जो कन्वीनियंस फूड है बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया है। तो हमें ये लगता है कि आजकल बिस्किट और चिप्स जैसी चीज़ें जो पैकेट्स फूड में आती हैं वो बाहर से मार्केट से बहुत सारी ईज़िली अवेलेबल हैं। बहुत सारे चिप्स जो पहले हमारे घरों में ही बना करते थे, हमारी दादी नानी बनाया करती थी घर पे, अब वो चीज़ें बाहर से खरीद के आती हैं और लोग वो घर पे नहीं बनाते। तो उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है जिससे वो ख़राब ना हो, उनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो चिप्स हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव इमल्सिफायर्स यूज़ किए जाते हैं। जो हम इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो शुगरी ड्रिंक हैं, सोडा ड्रिंक हैं, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। आपको एक बार जो हेल्दी फूड ऑप्शंस हैं वो कंपैरेटिवली आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन ये जो अनहेल्दी ऑप्शंस हैं ये आप कहीं भी मार्केट में घर से बाहर निकलते हैं तो शॉप्स पे सबसे बाहर यही टंगे होते हैं और उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, हम अट्रैक्ट होते हैं और ले लेते हैं। और ये छोटे से बड़े स्टेज में सब में हो रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे ही ऐसा कर रहे हैं, बड़े भी ऐसा करते हैं। हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो बाहर घूमने जाने में हम घर के जो बने स्नैक्स हैं उनके बजाय हम बाहर के स्नैक्स को लेके अपनी गाड़ी में रखते हैं या बैग में भरते हैं, जिससे बच्चे मांगे या उनको खुद भूख लगे तो तुरंत वो स्नैक्स ग्रैब कर लिए जाएं और हमें बाहर की चीज़ें हम इस तरह से कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान होती है, हर जगह आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम उसको कंज्यूम करते हैं। और दूसरा वो अफोर्डेबल भी हमें लगता है, क्योंकि एक 10 रुपए का पैकेट या 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमें बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाती है।
जबकि अगर हम हेल्दी फूड चॉइसेस ढूँढने जाएँगे तो पहली चीज़ उसको हमें ढूँढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा अगर मिलती है तो हमें लगता है कि वो ₹50 की, 60-70 की हमें मिल रही, तो हमें लगता है कि वो कॉस्टली है। आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 10 से ₹15 में, ₹20 में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप शुगर केन का जूस लेने जाएँगे तो वो ₹40 का ग्लास मिलता है। तो आपको लगता है कि वो फूड चॉइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं, इस वजह से भी हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम है, हमें ये लगता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें क्या हमारे शरीर में बिगाड़ लेंगी, लेकिन जब यही छोटी-छोटी चीज़ें हमारी आदत बन जाती हैं, तो वो हमारी बॉडी में एज़ अ सेडिमेंट इकट्ठा होती हैं और एक टाइम के बाद आके वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि घर के खाने में जो हमारे जो कुकिंग मेथड्स हैं वो ऐसे हो गए हैं कि वो ओवर प्रोसेस हो जाते हैं या ओवर कुक्ड होते हैं। कुकिंग मेथड्स में जो पेशेंस है वो बहुत कम हो गया है कंपैरेटिवली। जो चीज़ें पहले नेचुरल तरीके से बनती थी और धीरे धीरे पकती थी, अब कुकिंग मेथड्स में हम उनको बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं। जैसे पहले के टाइम पे दाल या चावल अगर हुए तो वो ओपन में बना करते थे, ओपन पतीले में बना करते थे, लेकिन अब उसके लिए कुकर अवेलेबल हो गया है, क्योंकि कुकर में प्रेशर के थ्रू बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन वही प्रेशर आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करता है। तो इस वजह से जो कुकिंग मेथड हैं वो भी हमारे खाने पे असर डालते हैं। हमें लगता है कि हम दाल खा रहे हैं, उससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, लेकिन जितने मिलने चाहिए एक्चुअली वो नहीं मिलते हैं। वो कुकिंग मेथड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या हम बहुत तेज़ आंच में जब चीज़ों को फ्राई करते हैं तो उससे भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो जैसे आजकल जो ज़्यादातर जो सब्जियां बन रही हैं वो भी जो घरों में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो तेज़ आंच में बनाई जाती हैं, उसकी उसकी वजह से जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, हमारी बॉडी उनके लिए स्ट्राइव करती है। तीसरी चीज़ आती है कि जब हमें कोई भी बीमारी होती है या हम कोई भी रूटीन पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसमें जो फैशनेबल डाइट है, फैट डाइट्स या रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग, ये बहुत ख़तरनाक होता है। मैं पर्सनली अगर मैं जब किसी को काउंसल करता हूँ डाइट के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइट क्या होती है? डाइट हमेशा वो होनी चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग खा सको। कीटो डाइट है, लो कार्ब डाइट है, नो कार्ब डाइट है, इसके अलावा बहुत सारी डाइट्स ऐसी मार्केट में चल रही हैं। आई नेवर सपोर्ट। हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए उन डाइट से रिजल्ट मिला भी हो। जैसे कीटो डाइट है बहुत क्योंकि उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट कम हो जाता है, शुगर कम हो जाती है, डेयरी आइटम्स कम हो जाते हैं, तो एक टाइम के लिए आपको कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब बॉडी आपको आपकी एक्चुअल न्यूट्रिएंट के लिए स्ट्राइव करने लगती है और जैसे ही वो चीज़ें मिलती हैं आप वापस से वो कंडीशन गेन कर लेते हैं, और वो गेनिंग फिर जो लास्ट की गेनिंग है उससे डबल ट्रिपल स्पीड में आती है, और जो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करती है। तो कभी भी इन डाइट्स के चक्कर में अगर आप पड़ते हैं तो डेफिनेटली आपने उसके बैड रिजल्ट्स देखे ही देखे होंगे। तो डाइट हमेशा ऐसी लेने की कोशिश करें जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने फॉलो किया और उसके बाद फिर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो एक अपना रूटीन सेट करें और उसमें आप अपनी डाइट को प्लान करना स्टार्ट करें, जिससे आपको वो न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें जो कि आपकी बॉडी को एक्चुअली चाहिए। देन एक बहुत बड़ी चीज़ आजकल यूट्यूब के चक्कर में और ब्लॉगिंग के चक्कर में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ब्लॉगिंग के चक्कर में बहुत सारे जो कुक्स हैं, शेफ्स हैं, वो ऐसे फूड आइटम्स के कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फूड चॉइसेस हो गए हैं, जैसे जो अपोजिट नेचर के जो फूड हैं उनको एक साथ मिक्स करना। बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि वहाँ पे
दूध के साथ में नमक को मिक्स कर देते हैं। ये आपके लिए, आपके बॉडी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है किसी भी तरीके से। किसी भी कंडीशन में हो आपकी बॉडी को सूट नहीं करने वाला है। इसी तरह से अर्ली मॉर्निंग में जो शुगरी ड्रिंक ले लेना, वो भी आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है। लेट नाइट बिल्कुल खाली पेट दूध पी लेना, ये भी आपकी बॉडी को सूट नहीं करने वाला है। इसी तरह से इवनिंग टाइम पे फ्रूट्स को खाना, और उसमें कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आप नाइट में सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनको भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इनकम्पैटिबल फूड चॉइसेस हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको लेते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को डिस्टर्ब करने वाले हैं। खाली पेट चाय ले लेना, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा कि खाली पेट चाय ले लेते हैं, वो भी बहुत आपकी बॉडी को नुकसान करता है। जब खाली पेट आप चाय लेते हैं तो आपकी बॉडी पूरे दिन शुगर की रोलर कोस्टर राइड पे होती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है आपकी बॉडी में। तो अगर ये सारी गलतियां आप कर रहे हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डिस्टर्ब होने वाला है। आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसकी वजह से आपका खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होने वाला। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलतियां हैं जो हम अपने खाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी स्लीप। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग जैसे ऑफिस से आए और इसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहना, लेटे रहना, मोबाइल देखते रहना या वेब सीरीज़ देखते रहना, और रात में 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं। आप और रात मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे 12 या 1 बजे सोए और फिर सुबह 8 या 9 बजे उठ रहे हैं। तो ये जो टाइम होता है ये आपकी बॉडी के लिए कि स्लीप, जो साउंड स्लीप है, जो एक्चुअल स्लीप है, उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। जो बॉडी का जो आइडियल स्लीप टाइम है आपकी सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग, वो सुबह 10 बजे से वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी की प्रॉपर हीलिंग भी होती है और सारी जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने आप को डिटॉक्स भी करते हैं। लेकिन अगर आप 1 बजे 2 बजे जाके सोते हैं तो आप अपने बॉडी के जो डिटॉक्स प्रोसेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। जब वो डिटॉक्स प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो आपकी बॉडी की हीलिंग भी स्लो होने लगती है। जैसे जैसे वो हीलिंग स्लो होगी आपकी बॉडी में बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ जाएंगे, गुड बैक्टीरियाज कम होते जाएंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक बजे से रात में और सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक सोता हूँ, 7-8 घंटे सोता हूँ, स्लीप बिल्कुल प्रॉपर है। ये आपको लगता है कि आपकी स्लीप प्रॉपर है, लेकिन ये आपको एक पूरी जो डिटॉक्स प्रोसेस वाली स्लीप है वो नहीं देने वाली। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा कोशिश करें कि 10 मैक्सिमम 11 बजे, बहुत ज़्यादा हो तो आप 11:30 बजे तक सो जाए। ये आपकी बॉडी, सिर्फ एक यही स्टेप भी अगर आपने अपना लिया तो आपको अपनी बॉडी में 180 डिग्री चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, आपकी डिटॉक्स प्रोसेस है वो स्मूथ होने लगेगी बॉडी की। देन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आजकल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक बहुत कॉमन इवेंट बन गया है मोस्टली केसेस में, क्योंकि जो जॉब के नेचर है वो ऐसे हैं कि जहाँ पे दिन दिन भर बैठे रहना पड़ता है, उठ नहीं सकते हैं, या बैठ के ही खाना खाना है, और वो सारी चीज़ें सारी बैठ के हो रही। तो नाउ सिटिंग इज़ द न्यू काइंड ऑफ स्मोकिंग, जिससे आपके जो वेस्ट एरिया है उसके आसपास फैट बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होने लगता है, और ये आजकल कैंसर तक का कारण बन रहा है। तो आपको इस चीज़ में बहुत ध्यान देना होगा। और इसके अलावा जो एडिक्शंस होते हैं, वो एडिक्शन आपका स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है, या मोबाइल देखने का भी एक एडिक्शन है, वेब सीरीज़ देखने का एडिक्शन हो सकता है। ये सारे एडिक्शंस हैं जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। तो जितना हो सके आप इन एडिक्शन से बचें और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आप अपने आप को हेल्दी बना पाएंगे।
इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ सोशल एंड कल्चर फैक्टर। ये एक कॉमनली ऐसा पॉइंट हो गया है जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर हम रेगुलर जो जो चीज़ लोग ले रहे हैं, चाइनीज़ फूड है और आउटसाइड आइटम्स हैं, वो अगर हम नहीं लेंगे तो हम मार्केट से आउटडेटेड हो जाएंगे। दोस्तों, शरीर आपका है तो मैनेज भी आपको ही करना है। आप इसको जितनी गलत चीज़ें खिलाएंगे, अब वो अंदर से आपका शरीर उतना ही परेशान होने वाला है। आई नेवर से कि आपको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए या बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट अगर आप अपने मील को प्लान करके खाएंगे, एक बैलेंस्ड वे में खाएंगे, तो वो नुकसान नहीं करने वाला। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको पार्टी में जाना है, आप डेफिनेटली जाइए, पार्टी को एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके पहले और बाद में कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न अडॉप्ट कीजिए जिससे आपकी बॉडी उन चीज़ों को मैनेज कर पाए। क्योंकि जब आप पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत हाई कैलोरी आइटम्स खाते हैं। तो मैंने अपने वीडियो में बताया भी हुआ है कि आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है वो शुगर की वजह से नहीं है, जो हाई कैलोरी का कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो जब आप पार्टी में गए, ऑफिस पार्टी में गए, तो वहाँ पे आपको हाई कैलोरीज आइटम कंज्यूम करने हैं, तो उसके पहले और बाद में आप कुछ ऐसी डाइट को मैनेज करें जिससे आप उन कैलोरीज को मैनेज कर पाएँ। पर डे एक ह्यूमन के जो कैलोरी टारगेट होता है वो 2000 कैलोरीज का होता है। मैनेज करें कि कोशिश करें कि आपके जो 2000 का टारगेट है ये 2 से 3 दिन में मैनेज हो। जितना ऑन एन एवरेज 2000 का जो टारगेट है वो 2 से 3 दिन में मैनेज हो। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो आप पार्टी को एंजॉय भी कर पाएंगे, अपने आप को डिप्राइव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने कैलोरी मैनेजमेंट को भी मेंटेन कर पाएंगे। ये एक बहुत आसान है, अगर आप करेंगे तो आपको मज़ा भी आने वाला है। फिर आपको पार्टी में जाके कुछ भी आप खाएंगे, आपको ये फियर नहीं रहेगा कि नहीं इससे मेरा शुगर बढ़ जाएगा या बीपी बढ़ जाएगा, थायराइड बढ़ जाएगा या हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें कि अपने मील्स को प्लान करें। देन हम लोगों के इन्फ्लुएंसेस में भी आ जाते हैं, या कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, आई एक्सेप्ट कि आपको इसी सोसाइटी में रहना है और इन्हीं लोगों के साथ में मैनेज करना है। लेकिन जब आप अपने मील्स को प्लान करेंगे, अपनी डाइट को प्लान करेंगे, तो आप हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। जैसे मैं पर्सनली, अगर अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे डायबिटीज़ का पेशेंट रहा हूँ और मैंने उसको रिवर्स किया। तो उसमें बहुत आसान था कि मैंने अपने मील्स को इस तरह से प्लान किया कि जब भी मैं देखता हूँ कि कोई भी फेस्टिवल है या कोई भी पार्टी है, तो अपने मील को मैं इस तरह से बैलेंस करता हूँ कि जिससे जो जो कैलोरी का टारगेट है वो एक्सीड ना होने पाए। जब वो कैलोरी का टारगेट एक्सीड नहीं होता है तो आसानी से सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, आपकी बॉडी को एक्सेस हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपकी बॉडी हीलिंग भी करती रहेगी, उसको अननेसेसरी हील के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों के साथ में शेयर करें।